आप सब, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट, अनलॉक योर फुल पोटेंशियल एंड जॉइन द पेज स्टडी स्मार्टर विथ आफिया। आर यू रेडी टू टेक योर स्टडी गेम टू द नेक्स्ट लेवल? सो से गुड बाय टू स्ट्रेस एंड हेलो टू इफेक्टिव लर्निंग। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी विल लर्न अबाउट अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में हम क्या क्या डील करेंगे? कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी, 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। We will learn about accounting convention. Accounting convention, it is very important topic for accounting, that is accounting concept and convention. तो ये next topic है जो accounting convention है. And accounting convention refers to a set of principles, rules and guidelines that are used in the preparation and presentations of financial statement. These conventions are designed to maintain consistency and clarity in financial reporting, ensuring that users can make informed decision based on the information provided. That means accounting convention क्या होता है? convention जो हमारे प्रिंसिपल, रूल्स, गाइडलाइंस सेट करता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कॉन्सेप्ट भी और कन्वेंशन भी। और हमें क्या क्या हमारा कन्वेंशन होता है वो हम एक बार डील कर लेते हैं। फर्स्ट कन्वेंशन दैट इज फुल डिस्क्लोजर। फर्स्ट कन्वेंशन फर्स्ट होता है हमारा फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर डैट मीन्स हम अपने अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, मीन्स हमारा ट्रांसपेरेंट, डैट मीन्स हमें फुल डिस्क्लोज सारा चीज़ दिखाना। जैसे इसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इसका मतलब है कि हमें सारा ट्रांसपेरेंसी रखना है हमारे अकाउंटिंग में। दैट मीन्स हमें सारा चीज़ को डिस्क्लोज करना है विच इज़ रिलेटेड, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस और विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर दैट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज बी डिस्क्लोज इन द financial statement. This ensure transparency and helps stockholder make well informed decision, जिससे वो stakeholder हमारा decision सही से ले सके। Regulatory compliance, that means it is a legal requirement for companies to provide full disclosure in their financial report, ensuring compliance with accounting standard and regulation. जो भी हमारा accounting and regulation है उसको हमें मानते हुए और उसके अकॉर्डिंग अपना ये उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंट बनाना है और सारा चीज़ हमें फुल डिस्क्लोज करना है। बस इस पे इतना ही है। नेक्स्ट है सेकेंड हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या? कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दैट इज़ कंसिस्टेंसी होना चाहिए हमारा अकाउंट्स जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें कंसिस्टेंसी, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उस पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। दैट मीन्स इफ़ वी यूज़ इन द depreciation method if we use from the first year WDV method, returned on value method, then WDV method, then second year we use WDV, in third year we use WDV, in 4th year we also use WDV, नॉट अदर। जैसे डायरेक्ट जैसे दूसरे डेप्रिशिएशन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते और ओनली यूज़ विच इज़ फर्स्ट। जिस टाइम हम फर्स्ट में जो भी हम अपने अकाउंटिंग मेथड यूज़ करेंगे दैट हम यूनिफॉर्मली उसे यूनिफॉर्म मेथड रखेंगे, मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर वी यूज़ ऑल द ईयर सेम मेथड। और इसे करना क्यों ज़रूरत है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज if we use same method in many years like first year, second year, so we can measure profit and loss very easily, or we can compare. Important for uniform method because we can compare from the first profit and loss made with next year. So it is important for the consistency in accounting.
If we in the inventory method we use FIFO, first in first out FIFO method, then we should be used other year FIFO method. That's it. Consistency in financial reporting, uniform presentation. That means consistency in financial reporting ensure that accounting method and practices are applied uniformly across different period, allowing for comparability compare करने के लिए and investor confidence. Consistent reporting build trust and confidence among investors as it demonstrates a commitment to providing reliable and accurate financial information. So consistency is important in accounting. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंजर्वेटिज्म इन अकाउंटिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं इन सिंपल लैंग्वेज. इसमें हमें जैसे अगर हम कुछ हमारा कंपनी है और हम कोई भी कंपनी रेगुलेट कर रहे हो, चला रहे हैं, या कोई भी बिजनेस हमारा कोई बिजनेस है, देन इफ़ वी हर्ड, अगर हम अपने कंपनी इफ़ वी हर्ड न्यूज़ बैड न्यूज़, इफ़ वी हर्ड बैड न्यूज़ फॉर आवर कंपनी, बैड न्यूज़ एंड गुड न्यूज़, बोथ टू टाइप्स ऑफ न्यूज़ होते हैं हमारे, मतलब टू टाइप्स ऑफ न्यूज़ होते हैं. इफ़ वी हर्ड बैड न्यूज़, तो हम बैड न्यूज़ जो भी है इसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ लॉसेस एंड एक्सपेंसेस. इफ़ वी हर्ड मीन्स अगर कोई किसी भी तरह का लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हमें फ्यूचर में होने वाला है तो उसे हम अभी रिकॉर्ड करेंगे. बट इफ़ वी हर्ड गुड न्यूज़ that means if we earn profit after few months or after 1 year, ऐसे मीन्स हम अनसर्टेन है, जो अनसर्टेन है और वो हम कभी फ्यूचर में ऐसा है कि हम उसे हमारा कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी बिजनेस डील हमें प्रॉफिट गेन कर देगा, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बट इफ़ अगर चांसेस है हमें लॉस होने का, हमारा कंपनी में किसी भी तरह का फ्यूचर में लॉस होने का, तो हम उसे आज ही रिकॉर्ड कर लें. In accounting, prudent approach. Conservatism in accounting emphasizes the need to err on the side of caution, avoiding overstatement of assets or profit, and recognize potential losses in a timely manner. That means हम जो भी मीन्स पहले मैंने एग्जांपल में समझा दिया कि क्या है कंजर्वेटिज्म, तो उस पर हमें जो भी हमारा अवॉइडिंग द ओवर स्टेटेड ऑफ असेट्स और प्रॉफिट, जो भी हम ज़्यादा अपने बिजनेस में हम इफ़ वी नो, मतलब मुझे पता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है पर मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूँगी, पर इफ़ एनी चांसेस टू इनकर्ड एक्सपेंसेस, तो मैं उसे अभी रिकॉग्नाइज कर लूँगी, जो भी रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल लॉसेस in a timely manner. That's it. Risk mitigation. This approach helps mitigate risk by ensuring that financial statements do not overstate the financial positions of a company, providing a more realistic view of its performance. Means मुझे इससे क्या मिलता है, ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, कंजर्वेटिज्म इन अकाउंटिंग, जो भी ये मेथड है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कन्वेंशन है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ इट्स परफॉर्मेंस. हमारा है मटेरियलिटी इन अकाउंटिंग. मटेरियलिटी क्या होता है, मटेरियलिटी होता है जो भी एंट्री, जो भी रेलिवेंट एंट्री जिसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ेगा, हम उसका एंट्री करेंगे, और जो इममटेरियल ट्रांजैक्शन है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका एंट्री नहीं करेंगे. डेट रेलिवेंस, जो भी रेलिवेंस फैक्टर है, मटेरियलिटी रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ एन आइटम ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो भी हमारा इम्पैक्ट होगा ऑफ एन आइटम ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे रिकॉर्ड करेंगे. इट अलाउज अकाउंटेंट टू डिटरमाइन वेदर सर्टेन इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड बेस्ड ऑन इट्स रेलिवेंस टू द ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर. जो भी हमारा सर्टेन इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारा रेलिवेंस इन्फॉर्मेशन है, वो सारे इन्फॉर्मेशन को हम अकाउंटिंग में अकाउंट्स बनाने के टाइम हम उसका सारा एंट्री करेंगे. और जो भी हमारे इममटेरियल
मटेरियल है जो इनसिग्निफिकेंट है, जिसका हमारा यूज़ नहीं है अकाउंटिंग में, देन वो हमारा उसको हम एंट्री नहीं करेंगे। जो मटेरियलिटी होगा, जो मटेरियल इम्पैक्ट जिसका पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, विच ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या है? बाय कंसिडरिंग मटेरियलिटी अकाउंटेंट कैन So a content can prioritize the disclosure of significant item, helping stakeholder focus on essential information for decision making. That means accounting हमें देख सकते हैं कि किसे हमें प्रायोरिटी देना है, किसे हमें नहीं देना, मीन्स किसे हमें पहले रखना है, कौन हमारा रेलिवेंस है इस मीन्स बिजनेस के लिए, और विच इज़ नॉट रेलिवेंस, देन वो आराम से अपना डिसीजन ले सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मीन्स हम सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और सो थैंक यू।